खैर रागला उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़ों में खेल खिलाते होंगे। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल ट्रैवल पेशवा आतिफ, और मुझे कहते हैं आतिफ। जी हाँ, मेरे ग्रो प्रो की वैसे परफॉर्मेंस बड़ी मस्त होती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है और बड़ी ज़बरदस्त स्टेबलाइजेशन है। मुझे बड़ा सेटिस्फाई किया इसने, लेकिन थोड़ा सा लो लाइट में आके ये थोड़ा सा शेकी हो जाता है। तो खैर एनी हाउ, अभी बाहर जाना है और रिकॉर्डिंग अभी बाहर ही करनी है सारी, तो कोई टेंशन नहीं है। और आप लोगों ने करना क्या है, अभी अगर आप फारिग नहीं है, आप अवेलेबल नहीं है, तो बिल्कुल भी ये व्लॉग मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। आप स्किप कर दें इसको, और जब आप अवेलेबल हों, आप फ्री हों, तो बेशक आप आएँ, आराम से इसको एंजॉय करें। और इस व्लॉग के अंदर क्या है वो आप एंजॉय कर सकते हैं। आहा। मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊँगा, थोड़ा सा आगे जाके बताऊँगा। हाँ, ये बता सकता हूँ कि अभी मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ, तो इसको पेशावर रिंग रोड ही कहते हैं। बहुत ही पुरानी कहानी है और बहुत सी पुरानी यादें हैं। फ़िज़ा तो अब भी वही है, लेकिन बहुत सारा टाइम बीत चुका है। ना जाने कितने सेकंड, कितने मिनट, कितने घंटे, कितने दिन, कितने महीने और कितने साल गुज़र चुके हैं। मैं रहा तो वही इसी फ़िज़ा में, अपनी बचपन के आसपास ही रहा, लेकिन जब भी उस सोसाइटी के सामने से गुज़रा तो बहुत सारी मेमोरीज़, बहुत सारी यादें जो हैं वो कॉल हो जाती हैं। तो आज मैंने सोचा अपने बचपन के आसपास तो बहुत रह लिया, तो चलें आज विज़िट भी कर लेते हैं और मिलवाते हैं आपको अपने बचपन से। कोहाट रोड पे वाक़या गुलशन रहमान कॉलोनी, ये वो दहलीज़ है जहाँ मेरा बचपन अब भी रहता है। हर एक जगह के साथ एक याद मंसूब है। वार ऑफ द वर्ल्ड टीवी पे इंग्लिश फिल्म देखना याद है। ज़कूटा जिन हफ्तावार ड्रामा शुरू होने से पहले टीवी के सामने बैठ जाते थे। मुंह हाथ धोए बगैर अंकल सरगम का प्रोग्राम देखना भी याद है। बारिश होती थी, कागज की कश्ती बना के पानी में छोड़ देते थे। एक पल में शैतान और दूसरे पल में मासूम बन जाते थे। हाँ, यस्सु पंजू हार कबूतर डोली अब भी याद है। कहीं भी सो जाता था और सुबह अपने बिस्तर से उठता था। कुट्टी बोलने से ब्रेकअप हो जाता था और सुली बोलने से फ्रेंडशिप हो जाती थी। आपस में सर टकराते तो हल्का सा थूकते, वजह आज भी मालूम नहीं। ड्रामा खत्म होने के बाद लिखाई जब ऊपर की तरफ जाती थी तो सोचते थे कि ये ऊपर कहाँ चली जाती है। तब पबजी तो नहीं था, लेकिन मारियो जरूर खेलता था। वाकई किसी ने सच कहा है, अयाशी तो बाप के पैसे पे की जाती है, अपनी कमाई से तो जरूरतें पूरी होती हैं। सुबह बारिश खूब होने के लिए दुआ करता था ताकि स्कूल ना जा सकूं। आजकल के बच्चे स्क्रीन लाइफ में गुम हैं, हम तो खुश नसीब हैं, अपना बचपन बचपन जैसा गुजारा। स्कूल की बेल बजती थी तो एक धड़का सा लग जाता, असेंबली शुरू हो जाती, तराना पढ़ लिया जाता, नाखून चेक किए जाते, सफाई सुथराई चेक होने के बाद क्लास में जाते। स्कूल की खाला फौरी क्लासरूम में आ जाती और कहती, रबड़ और पेंसिल ले ले जिन जिन बच्चों के पास नहीं है। इतना सारा बचपन और इतनी सारी यादें मुझे एक लंबी कहानी से जोड़ती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम मेरी बचपन की दुनिया में। जैसा कि ये स्ट्रीट मेरे बचपन की सबसे पहली रिहाइश यहाँ पे थी, और मेरे वालिद साहब जो थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो उनको ये फ्लैट यहाँ पे अलाट हुआ था, यहाँ पे पीछे कहीं। तो मैं बहुत छोटा था, ये ज़्यादातर रोड साइड पे होने की वजह से दिन भर जो है वो शोर लगा रहता था। तो फिर हम थोड़ा शोर से भी उकता गए थे, तंग आ गए थे, और फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम घर चेंज कर लेते हैं। तो फिर हमने घर चेंज किया और इसके बिल्कुल राइट साइड पे जो फ्लैट्स हैं वहाँ शिफ्ट हो गए। ये वो दरख्त है, ये वाला,
कि जहाँ पे मैं बचपन में छोले और चने लिया करता था, यहाँ पे एक रेहड़ी लगती थी। चाचा होते थे यहाँ पे, वो बेचते थे। और ये जगह जो थी वो पहले कच्ची थी, अभी ये पक चुकी है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इस एरिया का, तो ये डिस्पेंसरी हुआ करती थी। और ये दरख्त भी काफ़ी पुराना है, उसी टाइम के ये दरख्त हैं अभी तक। और ये बिल्कुल यहीं पे है। और इस दरख्त को अक्सर हम पत्थर मारा करते थे इसको। और एक बार ऐसा हुआ कि इस दरख्त को मैं मारने लगा था पत्थर, तो एक टहनी जो थी वो गिर गई थी इससे। तो फिर सब कॉलोनी के बच्चों ने जो पत्थर थे वो मेरे लिए यहाँ पे जमा किए, इकट्ठे किए सब। और फिर मैं मारने लगा, लेकिन कोई टहनी फिर नहीं गिरी थी। तो ये इलायची का दरख्त है। तो हम समझते थे जो इलायची घरों में जो होती है तो वो शायद इसी दरख्त से मिलती हो। और ये वाला जो एरिया है इसके बारे में बताऊं तो ये बिल्कुल कच्ची थी। और हमारा जो घर हुआ था उसका जो पिछला हिस्सा था वो ये गेट था। हमारा फ्लैट जो था उसका जो फ्रंट ओपनिंग था वो उस तरफ था। और इसके अलावा यहाँ पे ग्राउंड था, खासा बड़ा ग्राउंड था, लेकिन अभी उसकी जगह पे ये स्कूल आ चुका है। बहुत बड़ा ग्राउंड था इस एरिया पे। तो इस दरख्त के साथ मेरी काफ़ी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। और ये मस्जिद जो है ये शायद अब बहुत आगे आ चुकी है, क्योंकि पहले जो ये मस्जिद यहाँ पे नहीं थी, इसके लिए हम अंदर जाते थे और फिर जो है इंटर हो जाते। लेकिन अब ये मस्जिद जो है यहाँ पे खाली स्पेस थी, तो अभी ये मस्जिद मेरे ख़्याल में इसकी तोसी हो चुकी है और ये मस्जिद यहाँ तक आ चुकी है। बड़ा मिला जुला सा रुझान है। और ये बच्चों को अभी देख के मुझे अपना चाइल्डहुड, मेरा अपना बचपन मुझे याद आ रहा है। और इन्हीं जगहों पे यहाँ पे हम खेला करते थे। तो जिस फ्लैट में हमारी रिहाइश थी वहाँ पे कुछ बच्चे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे कौन रहता है अभी। तो उन्होंने बताया कोई साहब थे, उनका बताया। तो मैंने उनसे कहा यहाँ पे जब मैं आपसे भी छोटा था तो मैं यहीं पे रहता था, और अभी जो है आप लोग रहते हो, तो जब आप लोग यहाँ से चले जाओगे तो बड़े होके आप लोग यहाँ पे फिर आओगे और इन्हीं जगहों को देखते होगे। फिर यहाँ पे हम आए थे, कुछ नोट्स हैं मेरे पास बाय द वे। तो यहाँ पे भी हम अक्सर खेला करते थे। और ये हमारी बिल्कुल मेन जो सड़क है, इस पे हम हुआ करते थे यहाँ से वहाँ तक। और ये जो सामने सड़क दिख रही है, ये मेन गेट जो है, यहाँ पे आगे जाके एक तंदूर हुआ करती थी। तो वहाँ से फिर कोई रोटी वगैरह या कोई इस तरह ज़रूरत की चीज़ जो पड़ जाती थी, कोई ज़रूरत की चीज़, तो वहाँ पे रोड के उस साइड जाके फिर ले लिया करता था। हमारे घर के बिल्कुल यहाँ पे आके ये ग्राउंड हुआ करती थी। और अभी यहाँ पे चूँकि एक वॉल है, बाउंड्री वॉल कर दी गई है यहाँ पे, और कुछ लड़के जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल ओपन था ये ग्राउंड। और यहाँ पे कुछ स्विंग्स वगैरह थे, कुछ सीमेंट के यहाँ पे झूले हुआ करते थे, तो हम उस पर झूला झूलते थे। और ये अभी कुछ नई जो है वो बनी है। इस कॉलोनी के 2 गेट हुआ करते थे इन और आउट के लिए। तो हम अक्सर यूज़ टू इस गेट से होते थे और यहीं से आउट हो जाया करते थे। और जब मैं छोटा था तो मुझे इलेक्शन के वो नारे याद हैं। जब पीपल्स पार्टी का एक नारा मुझे याद है अभी भी, और उस नारे में ये था कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, कुछ इस तरह से था। और लियाकत अली को गोली लगी, सारी दुनिया रोने लगी। तो ये वाला भी एक नारा था। और ये भी एक मेन रोड हुआ करती थी। ये मेरे स्कूल के ही रास्ते हैं। और मुझे मेरे बचपन में कभी एहसास नहीं हुआ था कि मैं कभी आके यहाँ पे व्लॉग रिकॉर्ड करूँगा। और जिस तरह मेरी बाइक सामने खड़ी है, और ये वाटर टैंक, ये वही पुरानी टैंकी है। और ये वही रास्ते हैं जब मैं अपने स्कूल जाया करता था। और मेरे स्कूल का नाम था बुखारी पब्लिक स्कूल, और यहीं पे हुआ करता था। लेकिन शायद उसके अब कोई निशानात नहीं है, बिकॉज़ ऑफ उन्होंने ये एरिया तोड़ के उसको घर बना दिया, कुछ भी बना दिया। लेकिन मेरा जो स्कूल था यहीं पे मेन गेट था और यहीं से एंटर होके स्कूल में जाते थे। लेकिन अब ये जगह जो है दीवार बना दी गई है। और जब मैं शायद नर्सरी में था या प्ले ग्रुप जिसको कहते हैं उसमें था, तो मैं यहाँ पे पढ़ने लगा था। और क्लास 1, 2, 3 में शायद फिर हम 93-94 में चले गए थे। मेरे वालिद साहब की ट्रांसफ़र हो चुकी थी। बुखारी पब्लिक स्कूल के बारे से मुझे एक अपडेट मिली, और यहाँ पे एक ट्यूबवेल ऑपरेटर थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि स्कूल अभी तक है और उसकी जस्ट वो दीवार जो उसको चेंज कर दिया गया है और बोर्ड हटा दिया गया है। बाकी स्कूल है हमारा। और
बच्चे पढ़ने भी आते हैं। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और वो बात यह है कि कुछ पुराने लोगों से जब हम यहाँ से चले गए थे, उस वक्त के लोग अभी तक यहाँ पे हैं, कुछ फैमिलीज़ हैं। तो 2-3 लोगों से बात हुई, बड़ा इमोशनल होकर उनसे मैं बात करता हूँ। तो खैर ना मैं उनको पहचान सका ना वो मुझे पहचान सके, क्योंकि जो एयर्स वो बता रहे हैं मैं बता रहा हूँ, तो हम ऑलमोस्ट यहाँ से एग्ज़िट कर गए थे उस टाइम में। लेकिन एक बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग बात यह है कि म्यूचुअली हम बहुत अच्छा जानते पहचानते हैं। मतलब म्यूचुअल जो थे, जो लोग यहाँ पे रहते थे, तो मैं कहता हूँ फ़लाना फ़लाना, वो कहते हैं जी बिल्कुल फ़लाना यहाँ पे था। मैं कहता हूँ फ़लाना, कहते हैं जी बिल्कुल उनको जानता हूँ। फ़लाने की डेथ हो गई, फ़लाने साहब चले गए यहाँ से, फ़लाना यहाँ वहाँ। तो इस तरह म्यूचुअल जो लोग हैं उनकी पहचान होती रहती है अभी यहाँ पे। और वैसे बाय द वे यहाँ पे एक खीर वाले चाचा भी होते थे, वो खीर बेचते थे, तो मैं वो खाता था। यहाँ पे कोई अननोन एक बोलान सुजुकी आई थी और यहाँ पे पार्क थी, तो हमने बाकायदा उसका ऑपरेशन करके शीशे तोड़ के उसमें अंदर हम बैठ भी जाया करते। फिर कोई डिपार्टमेंट वाले आए और उस वैन को ले गए थे। गेट 1 और गेट 2 की मैंने बात की, तो वो जो गेट 1 है वो खुला है और गेट 2 यहाँ से मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और ये जो है पक्का मुझे लगता है इसको बंद कर दिया गया, मिट्टी डाली गई है। और यहाँ पे आके बचपन में इसी गेट से निकल गए, सामने यहाँ पे तंदूर हुआ करता था और वो अभी तक है, वो तंदूर अभी तक है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर हुआ करता था। अभी मैं कॉलोनी के बाहर आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ के जो मनाज़र हैं वो यकसर बदल चुके हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है कि यहाँ पे कोई स्टेशन बन चुका है। इसके अलावा पीछे कुछ दुकानें चेंज हुई हैं और इसके अलावा तंदूर आप लोगों को मैंने दिखाया। और यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर था, मैं उसको अभी तक है वो मेडिकल स्टोर, जाहिद मेडिकोज बिल्कुल है वो अभी तक यहाँ पे। और मैं करता क्या था, मैं करता यूँ था कि मेरे पास एक कार कहते हैं उसको, जिसमें पैडल मारे जाते हैं, कार थी, छोटी खिलौना कार। तो यहाँ से मतलब ट्रैफिक इतनी कम थी कि यहाँ से मैं होके और क्रॉस करके वहाँ मेडिकल स्टोर तक जाता था, पैडल वाली साइकिल से, छोटी कार थी। और अभी का ये हाल है कि मैं वहाँ से नीली को यहाँ तक पार कराने में मुझे खासी दुश्वारी फील हो रही थी। जब हमने अपना फ्लैट चेंज किया और दूसरे फ्लैट में आए, पहला फ्लैट छोड़ के, तो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हुआ करता, तो हम जब दूसरे फ्लैट में आए तो वो कुछ ये लोकेशंस हैं उन फ्लैट्स की। ये एक फ़ीलिंग मुझे बड़ी भारी पड़ रही है और मुझे बहुत इमोशनल कर देती है कि जब मैं बहुत छोटा सा था, बहुत मुन्ना सा था, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम पे आके व्लॉग रिकॉर्ड करूँगा और ख़ुद को रिकॉर्ड करूँगा और मेरे साथ में होगी नीली। ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह भी होगा। तो कुछ भी हो सकता है। इस हिस्टोरिकल दरख्त के नीचे अगर मेरे बचपन के दोस्त ये वीडियो व्लॉग देख रहे हैं तो बेशक कमेंट कर सकते हैं और आपसे मैं कांटेक्ट कर लूँगा। तो उनके नाम भी मैं ले लेता हूँ। एक अरशद था, एक अदनान था, एक शौकी था, एक फ़िरासत था, एक अली था, और इसके अलावा अभी डॉक्टर बन चुके हैं डॉक्टर ज़ुबैर और डॉक्टर इमरान। अगर ये मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो बेशक आप कमेंट कर दें। एंड पे आके जिस शॉप पे मैं बचपन में आया करता था और जो मेहमान आते थे हमारे घर पे उनको मैं साथ में ले आया करता था, वो शॉप ये रही। लेकिन अब इसकी जो फार्म है वो काफ़ी अपग्रेड हो चुकी है और ये पहले बड़ी सिंपल सी शॉप थी, अभी ये काफ़ी बड़ी शॉप बन चुकी है। और यही हमारा स्टेशन हुआ करता था यहाँ पे आके, और इसके बाद सीधा हम घर निकलते थे। तो ये शॉप और पीछे हमारा जो स्कूल था और ये पीछे उसके वाटर टैंक, और इसके बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अब ये एक्सपायर्ड हो चुका है और इसकी डेडलाइन भी हो चुकी है, तो नया जो है वाटर टैंक वो बना दिया गया है। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, मां सलामा, एंड बहुत बड़े वाला बूम मेरी तरफ से, मेरी बचपन की यादों की एक जन्नत से आप सबको अल्लाह के हवाले छोड़े जा रहा हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफ़िज़।